हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं इंदु शर्मा फिर आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सुबह जैसे ही महल का दरवाज़ा खोला जाएगा और जो व्यक्ति जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वह चीज़ उसकी हो जाएगी। सब लोग मन में सोच रहे थे कि मैं स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। किसी को घुड़सवारी का शौक था, वह सोच रहा था कि मैं घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। किसी को हाथी का शौक था, वगैरह वगैरह। सब लोग आपस में बात कर रहे थे और अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे। अगले दिन जैसे ही सुबह महल का दरवाज़ा खोला गया, सब लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी मनचाही चीज़ को हाथ लगाने के लिए अफरा तफरी मच गई। कोई सोने को हाथ लगा रहा था, कोई घोड़ों को हाथ लगाना चाह रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे और राजा सिंहासन पर बैठे हुए इस भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी बीच में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची धीरे से चलते हुए राजा की तरफ बढ़ रही होती है और वह धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से राजा के पास पहुंच जाती है और राजा को हाथ लगा देती है। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की के हो जाते हैं, उस छोटी सी गुड़िया के हो जाते हैं और राजा के साथ ही राजा की सभी वस्तुएं भी उस नन्ही सी गुड़िया की, नन्ही सी बच्ची की हो जाती हैं। राजा ने सबको अवसर दिया अपनी मनपसंद चीज पाने का। लोग इधर उधर भागते रहे। यही कहानी हम सब की भी है। ईश्वर हमें रोज अवसर देते हैं और हम भी यही गलती करते हैं। हम ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ों की तरफ भागते हैं, भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यदि ईश्वर को हम पा लेंगे तो ईश्वर की बनाई हुई वस्तुएं स्वतः ही हमारी हो जाएंगी। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें।